आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 का। है अब ये देखिएगा 94 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का और मंत्र नंबर ये यहां देखिएगा 1। इसमें है कि सूर्य के विषय में जैसे रश्मि प्रकाश करती हैं उसी प्रकार मनुष्यों की बुद्धियां अपनी अपनी उत्कृष्ट शक्ति के विषय में करती। यहाँ सीधा अर्थ यहाँ है कि वह परमात्मा जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान सब बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ और पवते मन सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। ये लिख रहे हैं कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वदृष्ट तो पद के लिए वर्जम ने इंद्रियों के अधिकरण मन के समान अटबट खट और जो अधिकरण रूप है वो श्रेय धाम है बकवास करे। सीधा अर्थ है कि वो कवियों ने वर्जम, वो कवियों की तरह घूमता फिरता जाता आता रहता है, आचरण करता है और तत्व ज्ञान का प्रचार करता है। वर्ज माने जाना घूमना फिरना होता है, कवियों की तरह भोगता है घूमता फिरता है। नहीं ये भी स्पष्ट कर दूं आपको। अब वर्ज माने क्या होता है ये भी बता दूं। पुण्यात्मा आप तो कति बालक हो, हमने तो आज तक ये मंडी मसाणी पूजी थी, जय गणेश देवा या हनुमान चालीसा पढ़े थे, ये वेद सुने थे, देखे नहीं थे आज तक। और आज आपका उंगलियां पे करा दूंगा, याद करा दूंगा आपको और स्पष्ट कर दूंगा हु इज गॉड। परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे न दूजी बार। तो ऐसा सुलझा दूंगा किसी ने कोई उलझा नहीं सकता। कलयुग के अंदर सब पार होंगे जो भक्ति करेंगे। अब देखिए ये है एक डिक्शनरी है, शब्दकोश, हिंदी संस्कृत हिंदी कोश। ये है वामन शिवराम आपटे, ये इसके संग्रह करता है और ये यहाँ से छपा है। और अब हम इसके चलते हैं 993 पृष्ठ पे। यहाँ पर वर्ज शब्द है, वर्ज माने जाना चलना प्रगति करना है और विदा होना। ये जाना अर्थ जाना है, जाना चलना प्रगति करना। और यहां देखना कि घूमना फिरना, वर्जनम माने घूमना फिरना, निर्वासित देश निकालना, यात्रा करना। वर्जम माने वर्जनम माने घूमना फिरना भी होता है, जाना होता है, आना नहीं होता इसका अर्थ। अब देखिएगा हमने ऋग्वेद फिर पढ़ रहे हैं, वह शब्द कोश रख दिया, हम ऋग्वेद पर आगे हैं और पृष्ठ नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के हम मंत्र नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। ये मंत्र नंबर 1 है। इसमें यहाँ इन्होंने अनुवाद में गड़बड़ करी है। कवियन वर्जम ने ये इकट्ठा ही करना था अर्थ। वह कवियों की तरह आचरण करता हुआ वर्जम माने घूमता फिरता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से लेकर 20 तक तो कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपने कबीर वाणी के जब शिशु रूप में प्रकट होता है परमात्मा और धीरे धीरे जब बड़ा होता है, यानी उस दूसरी प्रकार की जो लीला करता है प्रत्येक युग में, तब जो धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि की उपाधि प्राप्त करता है।
इससे पहले आपको ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर 2 और दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 का और मंत्र नंबर ये 2 क्या कहता है। वह है पूर्वोक्त परमात्मा, वो पहले जिसके विषय में कहा गया है, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ वाक द्वारा। वाक माने वाणी के द्वारा मुक्ति मार्ग को, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। अपनी वाणी के द्वारा बोल बोल कर उस मोक्ष मार्ग को बताता है। वह जिसके विषय में पहले बताया जा रहा है, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो, यानी यहाँ प्रगट होकर, सज्जान माने अपने यहाँ प्रगट होकर अपनी वाणी के द्वारा, वाक के द्वारा मुक्ति मार्ग को प्रेरणा करता है, मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है। और क्या बताया है, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए, जैसा कि नौका के पार लगाने के लिए लगाने के समय में नाविक प्रेरणा करता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा, गुहानी माने गुप्त, नामा आविष्करणोति, वो गुप्त नाम यानी गुप्त मंत्र, वो गुप्त नामों को का आविष्कार करता है। इन नाम संज्ञा कर दी ने एक तरह के, वो गुप्त नाम का नाम लिख दो को प्रकट करता है। ओए होए, और वाणी रूपी यज्ञ के लिए सिद्ध सदा स्पष्ट कर दिया कि अपने मुख से वो बोलता है, अपनी वाक द्वारा, वाणी द्वारा बोलता है, और सब देवों का देव वो पूर्ण परमात्मा गुप्त नाम आविष्करणोति, नाम को का आविष्कार करता है, प्रकट करता है। और परमात्मा कहते हैं जिस नाम को कोई नहीं जानता, उन नाम भक्ति के नामों को, मोक्ष के मार्ग को, उस नाम को स्वयं आके बताता है। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। आज तक सोहम मंत्र किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी गीता में नहीं। तो ये सिद्ध हो गया कि वो कबीर नामक परमात्मा सतलोक में रहता है, वहाँ से चलकर आता है और अपनी वाणी के द्वारा उस तत्व ज्ञान का प्रचार करता है, और गूढ़ रहस्य और गुप्त मोक्ष मार्ग को, उन मंत्रों को भी वही आविष्कृत करता है, वही उसको सार्वजनिक करता है, उनकी खोज करके हमें देता है। इति सिद्धम, कबीर परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो श्रेष्ठ और फाइनल है। अब उस परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान और वो मोक्ष मार्ग क्या है, स्पष्ट हो गया, वेदों से प्रमाणित हो गया कि कबीर देव, कबीर साहब वो परमात्मा है जो अपने मुख कमल से वाणी बोलता है। तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में भी यही स्पष्ट किया है कि ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा, सब देवों का देव, सर्व सृष्टि नचनहार परम अक्षर ब्रह्म ने जो अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान में जो लिखा है वो फाइनल है। और उस तत्व श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 को थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको, इसी से संबंधित है। अब इसमें क्या बताया है कि उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी साथ बताई है। ये देखिएगा, गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 5 अध्याय 15वां अध्याय, ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अवम, ये संसार रूपी पीपल का यानी वृक्ष कहा है। और छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद से वेदवित, उसके जो छंद हैं, विभाग हैं, वो पत्ते आदि, शाखा मूल और ये पत्ते आदि उसकी शाखा हैं, विभाग हैं, उसके खंड हैं, उनको जो तत्व से अलग अलग जानता है वो वेदवित है। वेद के तात्पर्य को जानने वाला यानी तत्वदर्शी संत है। इन्हीं के अनुवाद में ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, अधः शाखम, ये गलत किया इन्होंने, अधः माने नीचे को शाखा करना था। देखो ये
15 में जाके दूसरे श्लोक में अधय और अधय 2 बार लिखा है। इसका अनुवाद यहां किया इन्होंने। अधय माने नीचे और अधय माने नीचे। बिल्कुल यहां ये विचलित हो गए क्योंकि इनकी बुद्धि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर गई है को नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम मान कर सारी गीता को वहीं गोड़ कर धर दिया, अड़ंगा कर दिया। देखो पुण्यात्माओं, घी है, चीनी है, सारा कुछ रखा है, आटा है। और जिसे ना हलवा नहीं बनाना था तो गोबर कर दे उसका। इब्दास को भेजा हलवाई बना के, ऐसा बना दूंगा, खाओगे रंगली चाटोगे। ये देखिएगा इन सदग्रंथों में क्या रहस्य भरा है कि ऊपर को जड़ ऊर्ध्व मूलम अधः शाकम, सीधी सी बात है। ये देखिएगा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। ये एक संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानिए, देखिएगा। ये है ऊपर को जड़ ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना हिंट दिया कि ऊपर न जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला एक संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सारे विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे। जैसा वेद बताते हैं, गीता बताती है कि अपने मुख कमल से वो यथार्थ ज्ञान बताते हैं, सूक्ष्म वेद बताते हैं, वो गूढ़ रहस्य बताते हैं। तो उसमें वो एक संत की भूमिका भी करते हैं और कवियों की तरह वो वाणी बोलने के करके एक प्रसिद्ध कवि की भी पदवी प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है भगवान। तो 600 वर्ष पहले भगवान ने स्वयं बताया था एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हुए अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। कहते अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। परमेश्वर स्वयं आकर बता गए थे 600 वर्ष पहले इस गीता के ज्ञान को सिंपल लैंग्वेज में कि ऊपर को जड़, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको पेड़ बोलते हैं। और मूल बतानी छोड़ गए भगवान, क्योंकि यहाँ कोई अधिकारी आ जाता है, मंत्री आकर खड़ा हो जा, तो इसलिए परमात्मा ने अपने को छुपा कर रखा। अरिदास को भेज दिया कि सारे राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति आगे कबीर भगवान, सब भगवानों के भगवान, सब देवों के देव, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। तो परमात्मा ने क्या बताया है कि जमीन से बाहर जो दिखाई देता है ये एक पेड़ है, ये एक वृक्ष है। ये अब ये बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योत निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। ये मूल कौन है? ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है। और ये है कौन? ये देखिएगा, ये अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यु काशी महे कबीर हुआ। अब ये है वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहता है। अब 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में क्या बताया है कि गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना बताया कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। उसके बाद उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि यहां मैं क्लियर नहीं बता सकता क्यों, मैं नहीं जानता उसके विषय में, देखिएगा। और वो तत्वदर्शी संत कैसा होगा जो इनको समझ लेगा। ये 15वां अध्याय और ये प्रथम मंत्र, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष जानो, और जिसके विभागों सहित जो बता देगा यह तम वेद स वेदवित, जो इसको जानता है वो तत्वदर्शी संत है। इनकी भाषा पढ़े।
आदि पुरुष परमेश्वर तो जड़ समझो, ऊपर को जड़ हो तो आदि पुरुष परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये बिल्कुल ठीक अनुवाद किया उन्होंने। अध्याय शाखा में यहां विचलित हो गए, ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाला नहीं, तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम पीपल रूपी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को विनाशी कहते हैं। वेद छंद माने वेद बता दिया, नहीं उसके विभाग हैं, पत्ते आदि उसके विभाग हैं कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो ये दास है वो तत्वदर्शी संत आज के युग। अब इसमें लास्ट अक्षर भी इतना पढ़ेंगे हम, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। अब 3 में तो ये कह दिया है कि उस सूर्य मूलम यानी उस दृढ़ मूल वाले अमर लोक रूपी परमात्मा के उस ज्ञान को दृढ़ेन दृढ़ असंख्य शस्त्रेण, इन्होंने विराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर नहीं, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट कर। अब चौथे 15वें अध्याय का चौथा श्लोक ये यहां अनुवाद है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्व ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, सारे ब्रह्मांडों की जिसने रचना की है, जो सबका सृजनहार है, ये देखिएगा उस हुई है, उसी आदि पुरुष परमेश्वर, उसी आदि पुरुष नारायण यानी परम अक्षर ब्रह्म की मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का परपदे माने पूजा करनी चाहिए। सीधी सी बात, मनन ध्यान नहीं, परपदे माने उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी नहीं उसकी पूजा कर, यदि तूने उस पूर्ण परमात्मा उस परम पद को प्राप्त करना है, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अब वो कौन से मंत्र हैं? अब तक तो आपको कौन भगवान है और कौन से प्रमाणित शास्त्र हैं, वो परमात्मा कहाँ रहता है और वो कैसी लीला करता है, ये सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा जो ज्ञान देता है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और यदि उस ज्ञान से वेद और गीता मिलती है तो सही है, वो उस सूक्ष्म वेद का ही अंश है। अब सिद्ध कर दिया कि सूक्ष्म वेद इज कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। सब वेद बताते हैं, श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि वो स्पिरिचुअल कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज वो कंप्लीट गॉड ही आकर बताता है अपने मुख कमल से। अब आपको दिखाते हैं, अब कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्मिन का फेरा मोतिया बंदरे। ये राधा स्वामी पंथ वाले परमेश्वर की वाणी को आधार मानकर ज्ञान प्रचार सतलोक सचखंड के गीत गाया करते थे। उसमें एक शब्द है भगवान का, परमात्मा कबीर जी का, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसके अंदर कंप्लीट नाम लिखे हैं, ये जो मोक्ष मार्ग के प्रथम सत्र के प्रथम मंत्र, लेकिन 2 नाम छोड़ गए। तो उस परमात्मा ने थोड़ा सा गुप्त रखना था, जो अब तक छुपा के रखना था, फिर भी बहुत कुछ उससे क्लियर है। और इन्होंने परमात्मा कहते हैं ना कि गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे और कोक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे ये जग सुगता ढेल रे। अब देखिएगा एक संत मत प्रकाश भाग 1 है राधा स्वामी वालों का, इसमें कबीर जी परमेश्वर का एक शब्द है। संत मत प्रकाश भाग 1, और ये महाराज सावण सिंह जी के वचनों का संग्रह है। ये इसके प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र
शेट्टी सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास डेरा बाबा जयमल सिंह। ये यहाँ से प्रकाशित है। 1958 से चल रहा है। 1958 में पहला संस्करण। ओए होए होए भट्ठा बैठाने वालों, आज तक ये डंगा पढ़ा रहे हमारे थे। ये मुद्रिक, ये सारा ये यहाँ से छपा है, अजंता ऑफसेट एंड पैकेजिंग लिमिटेड। इसके 15 शब्द पर 15 पृष्ठ पर देखिएगा। ये देखो, वाणी कबीर साहिब की। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो, मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवारा है, भ्रम से न्यारा है। हो ज्ञान घोड़े असवार भ्रम से न्यारा है, दो तीन नेति बस्ती पाओ, आसन पदम युगत से लाओ, कुंभ कर रेचक करवाओ, पहले मूल सुधार कारज हो सारा है। देखिएगा, मूल कमल चतुर बखानो और किलियंग जाप लाल रंग मानो। यहाँ परमात्मा ने किलियम को किलियंग लिख दिया, योड़ पड़द हो रे। अब कोड वर्ड तो उसका दास से बता सके है, जो भगवान का दास होगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? गगनेश कुमारी। गगनेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं गांव राजगढ़, डाखाना राजगढ़, तहसील बल, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं? मैं सरकारी स्कूल में शिक्षा विभाग में अध्यापिका हूँ और मैं बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ाती हूँ। जी आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? मैं परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले डेरा ब्यास, राज्य पंजाब और राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई थी। कितने साल से? सन 2000 में लिया था और 2014 तक, हाँ, लगभग 13 साल तक मैं वहाँ जुड़ी रही। राधा स्वामी पंथ में आपने किन से नाम उपदेश ले रखा था? मैंने डेरा ब्यास से जो जयमल सिंह महाराज जी के द्वारा चलाया हुआ है, तो वहाँ से मैं जुड़ी थी। गुरिंदर सिंह आजकल वर्तमान में गुरिंदर सिंह ढिल्लों आजकल उनके मौजूदा गुरु हैं, उन्हीं से मैंने भी नाम दीक्षा ली थी। देखिए आपने राधा स्वामी पंथ से लगातार 12-13 साल तक भक्ति की है, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा क्या होता है कि आप वो साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए? एक तो उतनी उस हम श्रद्धा से वो कर भी रहे थे भक्ति, पर घर में शांति नहीं थी, चैन नहीं था और ऐसे ही अंधश्रद्धा से हम चले हुए थे और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। फिर मेरे पिताजी जो ड्राइंग मास्टर रिटायर हुए हैं, उन्होंने साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और वो गुरु परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आजकल के धर्मगुरुओं की किताबें और जहाँ पर वो गलत पाए गए उसको वो बता रहे थे। तो मेरे पिताजी ने पॉइंट पकड़ा कि राधा स्वामी उसमें बता रहे हैं कि वही गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे ता प्राणी निज घर को जावे। वहीं से उनके मन में तूफान मच गया और उन्होंने हमसे भी डिस्कस किया, हमने भी देखा। हमने कुछ समय तक तो ये बात माना नहीं, लेकिन धीरे धीरे तूफान तो मच गया कि हमें तो वो 2 मंत्र मिले ही नहीं है जो लिखे हुए हैं। और फिर दुखी भी हम थे, उस भक्ति को करने से दुखी भी काफ़ी थे। कोई चैन नाम की चीज़ नहीं थी हमारे पास। आर्थिक रूप से तो हम थे, हमारे पास धन संपत्ति थी, लेकिन मानसिक शांति बिल्कुल नहीं थी। फिर हमने जब जैसे जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनते रहे, उनके सत्संगों को सुनते रहे, उससे हमने बहुत ज़्यादा ये हमें विवश होना पड़ा कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही सही है और हमें छोड़ना। मैंने तो जो 2 अक्षर का ये नाम है उसको लेने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा मेरे मन में हुई कि अब तत्काल मैंने छोड़ दिया। और मुझे तो वहाँ पर वो सेवा भी दी गई थी, स्टेज पर बैठ करके बुक रीडिंग करना, 4-5 बार मैंने वो भी कर ली। लेकिन जो ही मुझे पता लगा कि हम तो बहुत ज़्यादा लो लेवल का ये ज्ञान है और उससे हमारा भला शास्त्र के विरुद्ध है और शास्त्र के विरुद्ध भक्ति थी। वो गुरुजी कोई भी शास्त्र प्रमाण नहीं देते थे, अकेले उन्होंने संतों की वाणियाँ ली हुई थी, तो उसका ही वो सरलार्थ करते थे और 5 नाम का मंत्र दिया हुआ था। और जो घट रामायण में श्री तुलसी साहिब जी ने बता दिया कि 5 नाम काल के जानो, तो ना तो वो प्रथम मंत्र था उनके पास जो गुरुजी रामपाल जी महाराज जी देते हैं, और
हमें तो पता ही नहीं था वेद शास्त्र, और जो अभी भी उनके अनुयायी जो हैं वो बोलते हैं कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से दूर हो जाओ, उसको सुनो तक नहीं, और वो बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है। जैसे हमने सुन लिया तो हमारा उद्धार हो गया और हम बहुत ज़्यादा काल जाल से छूट गए। हाँ सर, मैंने विश्लेषण किया जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, और 13-14 साल तक, इवन जब से मैंने होश संभाला था, मेरे माता पिता जी राधा स्वामी पंथ से थे, और वह उस पंथ से हम इतनी सारी बहुत बड़ा भीड़ को देख करके, करोड़ों की संख्या में अनुयायियों को देख करके हम उनके साथ जुड़े थे। लेकिन ना तो हमें घर में लाभ हो रहा था और ना ही तो हमें कोई शास्त्र अनुसार कोई साधना मिल पा रही थी। राधा स्वामी सत्संग से जब हम वहाँ, मुझे तो बुक रीडिंग की सेवा मिली थी, और जब मैं बुक पढ़ती थी, उस ज्ञान को पढ़ती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ही ज्ञान नहीं है और मैं अधिकारी ही नहीं हूँ, तो ये जो 500-700 लोग बैठे हुए हैं ये क्या ज्ञान समझेंगे। और ये बार बार मेरे मन को ये बात कचोटती थी। परंतु हम जुड़े हुए थे, जैसे श्रद्धालु तो होता है वो जुड़ा रहता है, इस ज्ञान से हम ऐसे ही जुड़े हुए थे। परंतु वास्तव में जब संत रामपाल जी महाराज जी का जो मेरे पिताजी ने मुझे बुक दी उसको पढ़ा मैंने, और टीवी चैनल पर सत्संगों को सुना, तो एकदम से मुझे वो छोड़ने में ही अपना हित लगा। तो राधा स्वामी सत्संग व्यास से जो हम साधना कर रहे थे, और करते करते कई शंकाएं मन में होती भी थी, और जैसे वो हम बिनती वहाँ गाते थे उसमें लास्ट में आता था अक्षर अक्षर नहीं अक्षर पारा, और हमें पता ही नहीं था कि वो अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर कौन है, पता ही नहीं था। जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में हमें अलग अलग से इन भगवानों का पता लगा, और हम क्यों जन्मते हैं क्यों मरते हैं, इन सब बातों का जब हमें पता लगा, तो हमने एकदम से गुरु त्यागने में ही अपना हित समझा, और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में मैं तो चली गई। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी इस बात का दावा करते हैं कि जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से कोई भी नाम उपदेश लेता है, उनकी सालों पुरानी बीमारी दूर हो जाती है, उनको आर्थिक लाभ होते हैं, मानसिक लाभ होते हैं। आपका क्या अनुभव रहा? हाँ बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि जैसे हमने परमात्मा के गुणों को सुना था, पहले भी गाते थे, कई फिल्में देखते थे, तो उसमें बोलते थे कि असली भगवान जो है अंधे को आंख देता है, कोढ़ी को काया देता है, कंगाल को माया देता है। तो उसी तरह से परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से असाध्य रोग भी ठीक होते हैं, और मैं खुद उसका उदाहरण हूँ। मेरे को लगभग 13 साल पहले से एलर्जी थी, और छींके आना, आंखों में खारिश होना, और लगभग पूरे वर्ष में 2-4 महीने मैं कहीं ठीक रहती थी, और एलर्जी से मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित थी। और फिर कई तरह के हमने वैद्यों से, जो घरेलू वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, एलोपैथी के लिए, अब अच्छे अच्छे डॉक्टरों के पास गए, स्किन जो एलर्जी वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे मैंने दवाइयाँ ली, और बहुत हज़ारों रुपया मेरा दवाई पे खर्च हो जाता था। और जो एंटी एलर्जी की दवाइयाँ थी उसको तो मैं रोज़ खाती थी, और वो इतना उसका साइड इफ़ेक्ट होता था कि मैं दूसरे दिन अपने पढ़ाई में, बच्चों को पढ़ाना और अपने प्रोफेशन में अच्छा से काम नहीं कर पाती थी। तो जब से मैंने 2014 से गुरुजी रामपाल जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, तो सबसे पहले तो मैं, और होता है जी, जब थक हार के मैं उनके पास इसके लिए भी गई कि मेरी एलर्जी, ये भयंकर बीमारी ठीक हो जाए। और मुझे उसके बाद से लगभग 2-3 महीने में इतना, और आज अब मैं मुझे नहीं याद कि पूरी वर्ष में मैं कहीं एक या 2 गोली कहीं लेती हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो संत रामपाल जी के उन अचूक मंत्रों में, उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा शक्ति है। और क्या लाभ मिले? हाँ, और लाभ, एक तो आध्यात्मिक लाभ मिला, वो जो शास्त्र विरुद्ध साधना मुझे राधा स्वामी पंथ में हम कर रहे थे उससे से छुटकारा मिला, सदमंत्र मिले। और जैसे मीराबाई जी ने कहा था कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनायो। हम तो कुछ भी नहीं थे, तुच्छ बुद्धि जीव थे, लेकिन परम संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझ पर कृपा हुई, और मैंने सदमंत्र लिया, असली नाम दीक्षा ली, सद दीक्षित हूँ अब मैं। और लाभ, मेरे हस्बैंड आजकल सरकारी स्कूल में, वो भी शिक्षा विभाग में एज ए प्रधानाचार्य कार्यरत हैं, तो उनकी 2017 में जो है वो प्रमोशन हुई, और वो थके हुए भी थे, अपनी एडजस्टमेंट के लिए 250 किलोमीटर दूर उनका उन्होंने ज्वाइन करना था। और शिमला से चौपाल होते हुए बहुत ऊंचाई पे वो रोड था, सड़क थी, वहाँ से वो जा रहे थे, बहुत कच्चा रोड था, रास्ता था। तो गाड़ी जो थी वो रात होने को थी, तो उनको नींद आ गई, और जब उन्होंने देखा कि पहाड़ के साथ, और गाड़ी ऑन थी, वो चालू थी,
और पहाड़ के साथ वो टकरा के खड़ी हो गई थी और उनको बहुत गहरी नींद आ गई थी। जब वो बोलते हैं कि शायद मुझे 1 घंटे के बाद जाग आई तो गाड़ी ऑन थी और मुझे नहीं पता कि ब्रेक पे कैसे मेरा पैर रखा गया था, किसने रख दिया, और मैं सुरक्षित था। अब मैं 2014 से संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी थी और वो कभी कभी विरोध भी करते थे, लेकिन उनको भी कभी सुनते थे, कभी फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उस गाड़ी में चलाया हुआ था, सत्संग चला हुआ था। जब उन्होंने 1 घंटे के बाद अपने को सुरक्षित पाया तो वो भी अचंभित रह गए और उसी वक्त उनका मन किया कि मैं यहीं से गाड़ी वापस करके अभी संत सतगुरु रामपाल जी का नाम उपदेश लेता हूँ। फिर क्या हुआ कि मात्र 3 दिन में उन्होंने 250 किलोमीटर घर से दूर वो करनी थी नौकरी, लेकिन महाराज जी की दया से और मैंने भी अरदास लगाई, उन्होंने भी लगाई, तो 3 दिन के बाद उनका तबादला घर से 65 किलोमीटर दूर अब वो वहाँ नौकरी कर रहे हैं एज ए प्रिंसिपल। मैं अध्यापिका तो हूँ, साथ में हमारी 2-4 बीघा जमीन भी है, वहाँ हम धान की फसल करते हैं। जैसे हमने धान की फसल पूरी मैच्योर हो गई, उसकी कटाई की हुई थी। धान की फसल की कटाई करने के बाद हमारे यहाँ जंगली सुअर बहुत ज़्यादा हैं और वो पूरी फसल को चौपट कर देते हैं। तो हमारे साथ भी हुआ कि काट के जैसे वो फसल खेतों में थी बिछी हुई, तो उन्होंने वो जो सॉलिड दाने धान के थे उनको उन्होंने सारा का सारा वो उससे निकाल दिया था। वो करते हैं ऐसा ही बंदरबाड़ी। तो जब हम इकट्ठा करने लगे, उसको लाने लगे थ्रेसिंग के लिए, तो मेरे को रोने को मन हुआ और लगभग मैं रो गई और बड़ा दुख हुआ कि हम इतनी मेहनत करते हैं, आजकल फसल बड़ी मुश्किल से हुई, तो वो लगभग खत्म थी। उसमें वो सॉलिड दाने तो नहीं रहे थे धान के, फिर भी हम ले आए और थ्रेसिंग की हमने। तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेके स्कूल से आई थी, गाड़ी खड़ी हुई थी थ्रेसिंग करने के लिए, और आते आते मुझे उसी दिन वैसे दिल तो बहुत टूट चुका था, फिर भी उसको करना था, जैसे तैसे भी इकट्ठा करना था। तो फिर क्या हुआ कि वो फसल इतनी हो गई कि 12-13 बोरियां धान की हुई। जब हमने धान में से चावल को अलग किया तो लगभग 1.5 क्विंटल चावल हमारे हो गए। तो मैं बहुत हैरान रह गई। उस वक्त मैं अभी नया नया नामदान संत रामपाल जी महाराज जी से लिया हुआ था, तो मैं हैरान रह गई कि मैं वहाँ उस वक्त रो रही थी कि फसल खत्म है, तो इतना ज़्यादा उसमें भी बरकत हो गई, उसमें भी वृद्धि हो गई। तो असली संत, असली जो पूर्ण संत होते हैं, उनके ऐसे कारनामे होते हैं। देखिए बहन जी, आप एक टीचर हैं, आपके पति भी प्रिंसिपल है, लेकिन आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी फसल बढ़ा दी और उनकी कृपा से आपके पति का एक्सीडेंट होने से बच गया। क्या आपको इन बातों पे अंधविश्वास नहीं लगता? नहीं, अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है। और विज्ञान जो है और मैथ जो है, मैथ फॉर्मूलाज पे है, सूत्र के आधार पे चलता है, और गणित में जो है वो सिद्धांत कार्य करते हैं। ऐसे ही भक्ति का भी सिद्धांत है। और जैसे स्पोर्ट्स में है, खेलों में भी, जैसे हमने कबड्डी खेलनी है या कोई भी गेम है, जोनल लेवल पे जो नियम होते हैं वही तो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, और स्टेट लेवल पे कोई खेल खेलना है वहाँ भी तो वही नियम होते हैं, और नेशनल और इंटरनेशनल इसमें खेलना है तो भी वही नियम होते हैं। तो यही तो दिक्कत है, यही तो विडंबना है, तो दुर्भाग्य है कि हमारा कोई सिद्धांत ही नहीं है भक्ति करने का। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों में जुड़ने से, उनसे जुड़ने के बाद तो हमें पूरा भक्ति, प्रॉपर वे ऑफ वर्शिप का भी हमें पता चला। और हमें तो पता ही नहीं था, ये तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कहाँ तक उनका शुक्र, शब्द नहीं है हमारे पास। मैंने पहले ही बोल दिया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। तो वो तो उन्होंने बताया। तो ये जो डेरा व्यास है, ये जो राधा स्वामी और अन्य पंथ चले हुए हैं, इन्होंने तो भ्रमित कर रखा है पूरे समाज को। हम कहाँ तक उनका धन्यवाद करें। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 के मंत्र नंबर 25 और 26 में बताया है कि जो पूर्ण संत होता है, तत्वदर्शी संत होता है, वो 3 बार की पूजा विधि बताता है, 3 बार जो है मंत्र दीक्षा को देता है, उस नाम दीक्षा की उस प्रक्रिया को खत्म करता है। लेकिन ये तो एक बार स्टैंप लगा देते हैं, एक बार नाम दीक्षा ले ली, फिर आप जो मर्जी सो, जितना मन में आए उतना पाखंड कर लो, फैशन कर लो, कोई स्टॉप ही नहीं था। आखिरकार स्कूलों में भी हर जगह जहाँ जितना डिसिप्लिन होगा, मर्यादा में हम रहेंगे, तो वहाँ अच्छे परिणाम आएंगे। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में होता है। तो जब हमें वेदों से, शास्त्रों से सब पता चला, तो नाम खंड भी होता है, और गुरु कोई नहीं बताते हैं कि नाम भी कभी खंड होता है। ये तो हैरानी की बात है। जैसे हम बच्चों की परीक्षा लेते हैं, उनको कंपार्टमेंट भी आता है, वो फेल भी होते हैं, दूसरी बार फिर से एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं। उसी तरह भक्ति मार्ग में भी होता है। और ये चीज हमें पूरे विश्व में किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया कि नाम भी खंड होता है। और
मर्यादा को बचाना होता है, अपने नाम को खंडित होने से बचाना है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनके जीवन की रक्षा होती है और संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से खींच लाते हैं। क्या ये संभव है? ये संभव है, क्यों संभव नहीं है। आदरणीय कबीर साहिब जी जब 600 साल पहले यहाँ आए थे, उन्होंने ये सब कुछ करके बताया है। कमाल और कमाली का बहुत सारे उदाहरण है, उन्होंने भी जीवित किया है, मुर्दों को जिंदा किया है और हमारे कई भक्तजनों को उन्होंने जिंदा किया। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए हैं और हमने महसूस किया कि वो संत भी नहीं है जिससे चमत्कार ना हो और वो संत भी नहीं है जो चमत्कार के पीछे दुनिया को अपने साथ जोड़े। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में वो शक्ति है, वो मरे हुओं को जिंदा भी करते हैं। देखिए, आपने 13 साल राधा स्वामी पंथ में गुजारे हैं और उसके बाद आपको पता लगता है कि राधा स्वामी पंथ में शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जाती है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बता रहे हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी, खास करके राधा स्वामी पंथ से जुड़े श्रद्धालुओं को? मैं राधा स्वामी भक्त भाइयों के साथ में क्या, पूरे विश्व के हमारे जीव, हमारी जाति है, जितने भी जीव हैं, मानव समुदाय है, वो हमारे भाई बहन है। अगर मुझे अच्छा रास्ता मिल गया तो क्यों ना वो सुन तो लें। मैं उनसे, मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचनों को सुने। चैनल पे शाम को सत्संग आता है, बहुत सारी उनकी पुस्तकों को वितरित किया गया है, उनको पढ़ें और सद्मंत्र लेकर के मैं तो इन गुरुओं से भी प्रार्थना करती हूँ कि कम से कम अपने आप ही इन अनुयायियों को कह दें कि हमारे पास वो सद भक्ति नहीं है और जल्दी से जल्दी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और आत्म कल्याण करवाएं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।